हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम आई मीन सीटेट एग्ज़ाम जुलाई मंथ में होना है, जिसके लिए अब बहुत ही कम टाइम बचा है। अप्रॉक्स 15 डेज़ शेष बचे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें मैनेज करना होता है कि हम लास्ट के डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करें, जिससे हमारा टाइम जो हो वो बर्बाद ना जाए और जो भी हम पढ़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट हो। तो आप सभी को मैं बता दूँ कि मैं कल पेपर 1 के लिए स्ट्रेटजी शेयर की थी। मैं अपना स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ, जिससे मैं 1 मंथ की मात्र तैयारी में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर की थी। तो मैं बताऊँगी कि मैं कैसे पढ़ी थी, मेरी अपनी स्ट्रेटजी मैं शेयर करूँगी आप सभी के लिए, और जो आप सभी के श्योर सक्सेस के में ज़रूर हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं पेपर 2 के लिए। और आप अपने लास्ट के टाइम को बिल्कुल मतलब सोच समझ के लगाइए जहाँ लगाना है। क्या पार्ट पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या रिवीजन करना है, ताकि आप श्योर सक्सेस की तरफ जाएँ। चलिए देखते हैं पेपर 2 के लिए है। पेपर 1 के लिए मैं कल बता दी थी, ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी रहेगी, मैं कैसे पास की थी, जिसमें मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताऊँगी जैसे मैं खुद जो स्ट्रेटजी अपनाई थी। चलिए देखते हैं। आपको पता होगा कि जो पेपर 2 है ये 4th पार्ट में डिवाइड होता है। इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होता है। सेकंड मैथ है साइंस, ये ऑप्शनल होता है, आपको इसमें सेलेक्ट करना होता है मैथ और साइंस लो या फिर सोशल स्टडीज़ लो। फिर थर्ड है लैंग्वेज फर्स्ट, फोर्थ है लैंग्वेज सेकंड। आप जब फॉर्म भरते हैं तो ये सब हालांकि आपको पता होगा, लेकिन मैं बता दूं जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट आपको जो आपको लैंग्वेज ज़्यादा आती है उसमें लैंग्वेज फर्स्ट डालना चाहिए, और जो लैंग्वेज आपको कम आती है उसको लैंग्वेज सेकंड के तौर पे सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट थोड़ा टफ पूछा जाता है। अब मैं बता रही हूँ कि मैं कैसे पढ़ाई की थी, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊँगी कि आप 15 दिन में लास्ट में कैसे पढ़ाई करें। और आप घबराइए बिल्कुल मत। 15 दिन भी अगर तैयारी आप अच्छे से करते हैं तो कम नहीं होता, क्योंकि मैं भी केवल 1 मंथ में ही तैयारी अपनी की थी और पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर की थी। इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए कि आपके पास टाइम कम बचा है। चलिए बताते हैं जो 15 दिन का है इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, और मैं बिल्कुल टाइम टेबल की तरह बताऊँगी। इसमें पहला वाला पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आपको पता होगा सर सीटेट का एग्जाम है, तो जो सीडीपी वाला पार्ट होता है इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। इसमें सब्जेक्ट पे सीडीपी का रूप ही चेंज करके सब्जेक्ट पेडागोजी में भी 15-15 नंबर का डाल देते हैं। और ये जो लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड है इसमें भी चाइल्ड पेडागोजी मतलब सब्जेक्ट पेडागोजी 15-15 नंबर का होता है। सीडीपी पे सबसे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। अगर आप दिन के मतलब 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए इसको अगर आप 2 आवर पढ़ रहे हैं, इसको दो और इसको दो, तो इसको 3 घंटे इसको पढ़ने हैं, सबसे ज़्यादा सीडीपी पढ़ने हैं। और इसके बाद आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएं और देखिए और प्रैक्टिस सेशन करें, जिससे और उसमें आप एनालिसिस खुद ही करिए अपने ऊपर कि आपका कहाँ पे किस सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम हो रहा है। जिस सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम हो रहा है उस सब्जेक्ट पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। चलिए बताती हूँ पढ़ना कैसे है लास्ट के दिनों में। ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, ये तो मैं बोली सबसे ज़्यादा इसी को पढ़ना है, इसी को फ़ोकस करना है, क्योंकि अगर सीटेट एग्ज़ाम निकालना है तो ये पोर्शन मज़बूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये। इसमें आप नोट्स तो बनाए ही होंगे। जब आप कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड कर रहे थे स्टार्टिंग में, नोट्स तो बनाए ही होंगे। अगर मान लीजिए नोट्स नहीं है आपके पास, तो जो बुक है उसमें बैक कवर पे मतलब लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिया रहता है उसको करिए। प्लस क्या करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन के तौर पे आपको पीवाईक्यू ही करना है। जब पीवाईक्यू सारे खत्म हो जाए, 1-2 बार उसको कर लीजिए अच्छे से, और पीवाईक्यू एकदम डिटेल में करना है। उसमें जो चारों ऑप्शंस होते हैं, उसमें चारों ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ना है, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे तब भी वो आप मतलब उसको सॉल्व कर लें। प्रैक्टिस सेशन के तौर पे आपको पीवाईक्यू करना है। जब पीवाईक्यू खत्म हो जाए तो आपको किसी भी बुक से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। अगर किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, उस टॉपिक को लिखिए और यूट्यूब पे सर्च करिए। जिस जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगे देख लिया करिए, क्योंकि 5 से 10 मिनट में एकदम अच्छे तरीके से बता देंगे आपका कॉन्सेप्ट। जो अगर किसी टॉपिक को कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न है तो वो क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल गया होगा सीटीपी में क्या करना है, नोट्स प्लस पीवाईक्यू। और जो नोट्स के बारे में आपको बता रही हूँ, मान लीजिए आप नोट्स कोई बनाए हैं, अब उससे आप के शॉर्ट नोट बनाने का टाइम आ गया है। उसमें जो नोट्स आप बनाए हैं उसमें से कुछ तो आपके माइंड में चले गए होंगे, ज़्यादातर पोर्शन आपको याद हो गए होंगे। अब उसमें से जो पोर्शन आपको याद नहीं हुआ है उसको शॉर्ट नोट बनाइए। फिर लास्ट में क्या करना है, लास्ट में 2 से 3 पेज का एक और शॉर्ट नोट बनाना है, जिसको हमें एग्जाम वाले डेट के एकदम जिस दिन एग्जाम के पहले जो लास्ट डे है आपका पढ़ाई का, उसमें वो रिवीजन होना चाहिए। वो ऐसे टॉपिक हों
जो आपको लगे कि नहीं एग्ज़ाम के पहले मुझे ये वाला चीज़ तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको नहीं छोड़ सकती, बाकी भले ही किसी को छोड़ सकती हूँ, उस नोट्स में ऐसे टॉपिक हों। फिर देखते हैं मैथ और साइंस में क्या करना है या फिर सोशल स्टडीज़ में क्या करना है। सोशल स्टडीज़ में लूसेंट की बुक लेके या फिर जो है एनसीईआरटी बेस्ट है इसके लिए, ठीक है। अगर एनसीईआरटी ना हो तब एनसीईआरटी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी एनसीईआरटी की बुक। वैसे आप पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतने डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए अगर नोट्स है, शॉर्ट नोट बनाइए, शॉर्ट नोट को और शॉर्ट करिए एग्जाम के पहले के लिए, और पीवाईक्यू लगाते रहिए, ठीक है। मैथ साइंस में है, कैलकुलेशन नहीं छोड़ना है। अगर कैलकुलेशन आप छोड़ेंगे तो जो आपका माइंड है थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जो 15 नंबर के फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनको करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए कैलकुलेशन क्वेश्चन 5-10 ही लगाइए मैथ के, लेकिन लगाइए। और साइंस को एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चन आंसर को देखिए, प्लस पीवाईक्यू करना है। मैथ और साइंस के लिए पीवाईक्यू करना है। अगर मैथ का आप क्वेश्चन लगा रहे हैं और आप किसी किताब से लगाने से अच्छा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लगाइए, वहाँ से क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए और लगाइए। अगर किसी वीडियो से मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो वीडियो में जब वो सॉल्यूशन बता देते हैं ना, उससे पहले आप जैसे ही क्वेश्चन आए उसको रोक लिया करिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को। इसके बाद आप उसको लगाइए, फिर मान लीजिए आंसर आ गया तो आंसर मिला लीजिए, नहीं आया तब देखिए कि कहाँ पे गलती हो रही थी, ठीक है। ये होता है मैथ पढ़ने का तरीका। और साइंस के लिए आपको बता दी एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं प्लस पीवाईक्यू करना है, ठीक है। पीवाईक्यू में 4th ऑप्शन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करना है। मैं मैथ एंड साइंस का प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर कोई भी दिक्कत हो देख लीजिएगा। और सोशल स्टडीज़ के लिए है एनसीईआरटी पढ़िए, अगर शॉर्ट नोट बना है, नहीं बना है तो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये पढ़ लीजिए किसी भी बुक से। फिर देखते हैं लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट में इसमें भी ये जो मैथ और साइंस है ना, मान लीजिए 30 नंबर का ये हो गया, 30 नंबर का ये हो गया, इसमें 15 नंबर का पेडागोजी आता है, ठीक है। फिर देखते हैं 15 नंबर का, कभी कभी 15 नंबर का तो नहीं आता, लेकिन 8 से 10 नंबर का आ जाता है पेडागोजी। फिर देखते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज फर्स्ट है या और लैंग्वेज सेकंड है। लैंग्वेज फर्स्ट मान लीजिए आप हिंदी लिए हैं, और लैंग्वेज सेकंड मान लीजिए इंग्लिश लिए हैं। तो ये जो हिंदी इंग्लिश होगा इसमें 22 लैंग्वेजेस जो हैं अवेलेबल सीटेट में। मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, फर्स्ट लैंग्वेज आपका हिंदी है। हिंदी में क्या आता है, ये 15-15 में डिवाइड हो जाता है। 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का आता है आपका ये पैसेज आता है 15 नंबर का, 15 नंबर का पेडागोजी। 15 नंबर का जो पेडागोजी है ये सब्जेक्ट पेडागोजी होता है। इसको बाई पीवाईक्यू भी आप कर सकते हैं, और सिटी भी पढ़ेंगे इसके लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए बुक है कोई तो थोड़ा बहुत कर लीजिए। और बाकी जो 15 नंबर का पैसेज है इसमें ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें 3 से 4 जो नंबर होते हैं ना वो बेसिक ग्रामर के आ जाते हैं। बेसिक ग्रामर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये पैसेज में पूछ लिया जाता है, बेसिक ग्रामर का आ जाता है। बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं 11 से 12 या फिर 10 से 11, ये आते हैं पैसेज से, जो पैसेज दिया रहेगा उसमें से पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक ग्रामर भी पूछा जाता है। बेसिक ग्रामर के लिए आप जैसे संधि हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, इस ऐसे चैप्टर उठाइए और थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है। डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको, क्योंकि बेसिक ग्रामर ही आता है, डिटेल ग्रामर नहीं आता। डिटेल ग्रामर पढ़ेंगे वो किसी काम का नहीं होगा, केवल टाइम में बर्बाद जाएगा। और लैंग्वेज सेकंड में भी यही होगा। लैंग्वेज सेकंड में भी 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का जो है वो पैसेज आ जाता है। और पैसेज में आपको वही 2 से 3 3 से 4 नंबर तक का जो आ जाता है वो बेसिक ग्रामर होता है। इंग्लिश में बेसिक ग्रामर आप पढ़ लीजिए, या संस्कृत आपका सब्जेक्ट है तो संस्कृत में बेसिक ग्रामर बस पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट पेडागोजी ये तैयार होना चाहिए, सब्जेक्ट पेडागोजी। और रह गई बात, अगर आप प्रैक्टिस सेशन या किसी तौर पे, तो पीवाईक्यू को सेलेक्ट कीजिए पहले। प्रीवियस ईयर से बेस्ट कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं होता है। फिर होता है प्रीवियस ईयर को आप कम से कम वीक में ना, अगर बात करें 3 से 4 प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए। अगर बुक है तो उससे लगाइए, नहीं बुक है तो यूट्यूब पे तमाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं। जो लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहे हैं उन्हीं का करिएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर करवाते चले जाएंगे, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और सेम टू सेम जो मैं स्ट्रेटजी बता रही हूँ यही मैं भी फॉलो की थी, क्योंकि मैं पहले सीटेट का फॉर्म भरने ही वाली नहीं थी, लेकिन मैं भर दी लास्ट में, क्योंकि मैं यूपी टेट का भरी थी। तो मैं सोची हो सकता है यूपी टेट में पास ना हो पाऊँ, तो मैं ऑप्शनल के तौर पे सीटेट भर दी थी। लेकिन मैं मुश्किल से 1 महीने से भी कम, 1 मंथ से भी मैं कम टाइम में पढ़ी थी, और मेरा दोनों पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड मैं बहुत जो है अच्छा स्ट्रेटजी बना के पढ़ी थी। पीवीआईक्यू के बेस पे बिल्कुल लेके एनसीईआरटी को सबको कवर की थी, जिससे मेरा 1 मंथ की पढ़ाई में ही दोनों क्लियर हो गया, और 100 प्लस नंबर भी आया। यही स्ट्रेटजी थी मेरी जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपके ये श्योर सक्सेस में हेल्प करेगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता देती हूँ, मान लीजिए आपको टाइम नहीं मिला, किसी वजह से आप पढ़ नहीं पाए, या आपको पहले से टाइम नहीं मिला, तो टैग वर्ड
ये जो होता है टैग वर्ड, ये सारे सबके लिए वैसे होता है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पाए उनके लिए ये रामबाण है। टैग वर्ड आप हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड याद करिए, समझिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। पीवाईक्यू उठा के ये नहीं टैग वर्ड याद कर लिया बस, उसको इम्प्लीमेंट करना भी पीवाईक्यू पे आना चाहिए। प्रीवियस ईयर से इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट हो। टैग वर्ड से टाइम मैनेजमेंट बहुत होता है, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन बिना पढ़े ही आंसर दे देंगे जब छूट रहा होगा। इसलिए टैग वर्ड आप जरूर कर लीजिएगा। टैग वर्ड मैं अपने चैनल पे भी करवाऊंगी सब्जेक्ट वाइज, आज ही एक अपलोड कर दूंगी, उसको देख लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज। और उसको टैग वर्ड जैसे ही मान लीजिए मैं करवाती हूँ, तुरंत देखिएगा वीडियो, तुरंत अपने किताब में कोई, अब मान लीजिए आपको प्रीवियस ईयर की बुक हो या फिर यूट्यूब से कहीं से भी उसको टैग वर्ड ढूंढने का प्रयास करिएगा, कैसे इंप्लीमेंट करना है ताकि इसका लाभ मिले, ठीक है। और बाकी आपकी जो लास्ट डेज 15 डेज बचे हैं, इसको फुली यूटिलाइज करिए। और सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, केवल यूट्यूब के चक्कर में मत रहिएगा, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो उस टाइम आपका जो माइंड होता है एकदम एक्टिव होता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं आ रहा, उस टाइम आपका माइंड मतलब वेराइटी ऑफ एजुकेशन नहीं जो बोलते हैं, कई तरफ आपका माइंड जो है इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, उस टाइम आपका माइंड माइंड जो है बहुत बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। इसलिए सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दीजिए। आप सभी के लिए मोटिवेशन है, वैसे आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम खुद में अपने आप में मोटिवेशन होता है, लेकिन मैं आप सभी के लिए एक मोटिवेशन लेके आई हूँ कोर्स, ताकि जो लोग बार बार फेल हो रहे हैं वो लोग मतलब निराश मत होइएगा पास, क्योंकि जो है जब चौथे पाँचवें अटेम्प्ट में आईएएस निकल सकता है, तो ये तो मात्र एक सीटेट है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। देखिए, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, जो मैदान में हारता है वो फिर से जीत सकता है, क्योंकि उसने मैदान नहीं छोड़ी है। ट्राई जो होता है ना, आंट वाली आप कहानी सुने होंगे, जो ट्राई अगेन वाली चीज़ें होती हैं, वो उसमें बहुत जो है पावर होता है। मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, लेकिन जिसने मन से ही हार मान ली, कोशिश ही नहीं की, वो कभी नहीं जीत सकता। ये बिल्कुल सही ऐसे आपके लिए, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी कंटेंट छूटे ना। और मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इसी पे प्रोवाइड करवाऊंगी, नेक्स्ट सीटेट की भी तैयारी करवाऊंगी। आप कोई भी अगर बैच तक खरीदे हैं फिर भी मेरा कंटेंट उससे पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने, अगर आप ऐसे शिक्षक से पढ़ रहे हैं जिसने खुद उस चीज़ को फेस किया है, उस चीज़ को खुद जिया है, तो वो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।